के हालात देश की अर्थव्यवस्था के हैं। बड़ी नाजुक क्षण के अंदर से देश आज गुजर रहा है। आज पेट्रोल डीजल 4 रुपये बढ़ा, गैस सिलेंडर की 2 महीने से मारामारी है और आज 3-3 हज़ार में लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। मोदी जी दुनिया को तो कह रहे हैं कि विदेश जाना छोड़ दो, और खुद देश को अर्थव्यवस्था में छोड़कर विदेश यात्रा में निकल गए। आज देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की जरूरत है, जब डॉलर 97 रुपये का आंकड़ा छू चुका है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जल्द 100 रुपये भी पार जाएगा। आज बेरोजगारी भी बढ़ेगी, महंगाई भी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था गिरने का काम है। सरकार को गंभीरता के साथ इन सब मुद्दों को देखना भी चाहिए, और जो ग्लोब मास्टर की बात किया करते थे, उन लोगों को विश्व गुरु का अपना व्यू पॉइंट देश के आगे ला कर देना चाहिए कि क्यों देश की अर्थव्यवस्था में इतना गिराव मिडिल ईस्ट के इस वॉर की वजह से आया। चलो, ये सर आपने राष्ट्रीय मुद्दे की बात करी, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो इस पर क्या कहेंगे? हरियाणा प्रदेश भी इसी हालात से जूझ रहा है। नीट का पेपर लीक हुआ, क्या वो 22 लाख बच्चों में से हरियाणा के बच्चे नहीं थे? HPSC की जो हालत है, जिस तरह के भर्ती के विरुद्ध निरंतर कोर्टों के ऑर्डर आ रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा से बाहर के बच्चों को प्राथमिकता दी जा रही है, दिखता है कि प्रदेश में रोजगार की व्यवस्था बढ़ाने में सरकार विफल है। तो साहब, महेंद्रगढ़ जिले में आज 44 डिग्री का टेम्परेचर है, और आप ये तो परमात्मा की मार है। टेम्परेचर कोई दूषित क्या है? नहीं, वो तो नहीं आया, लेकिन आप घूम रहे हो किस जैसे आज राजनीतिक आदमी का काम तो राजनीति करना है, लोगों में रहना है, लोगों के सुख दुख समझना है। मैं आपके यहाँ आया हूँ, पता चला है कि 4 दिन में पहली बार आज दिन में बिजली आई है 2 घंटे की। जी, जो 24 घंटे बिजली देने की बात करते थे, आज उनकी विफलता तो आई पता चली। और ये हालात बने क्यों हैं? मिसमैनेजमेंट की वजह से बने। सर, एक वो मानहानि का मामला जो चल रहा है, अभी कह रहे थे वो मानहानि का मुकदमा। तो जो टिप्पणी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पे करिए, लीगल नोटिस हमने भेज दिया। 7 दिन में अगर सार्वजनिक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तो कानूनी कार्रवाई भी हम आगे करेंगे। महेंद्रगढ़ जिले में JJP का क्या रहेगा सर? अगर पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे, और मुझे लगता है कि एक टाइम पर हमने बड़ा अच्छा प्रदर्शन 2019 के चुनाव में किया था। उस प्रदर्शन को सीटों में कन्वर्ट करने के टारगेट के साथ एक साथी मैदान में लगा। सर, राव ओम प्रकाश इंजीनियर है, इनके आप इस पर दूसरी बार तीसरी बार आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सारे पार्टी के उम्मीदवार, चाहे वो हमारी बहन जो यहाँ से चुनाव लड़ी थी अटेली से, चाहे इंजीनियर साहब हो, चाहे सैनी साहब हो, ये सारे मिलकर पार्टी को उसी ताकत के साथ आगे ले जाने का काम करें। प्रधानमंत्री जो मोदी जी जो अपील कर रहे हैं तेल की, वो कितनी सत्य है? जब सरकार विफल हो जाती है तो मुद्दे से लोगों को भ्रमित करती है। आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं 2 गाड़ियों में ट्रैवल करूँगा। 10 किलोमीटर में 10 मीटर पर 3 पुलिस वाले होते ड्यूटी पर, आपको पता ना हो तो चेक करवा लेना। और 3 पुलिस वाले का मतलब है 2 किलोमीटर अपने घर से दफ्तर प्रधानमंत्री जाते हैं तो 600 पुलिस वाले ड्यूटी पे लगते हैं। वो 600 आसमान से तो गिरते नहीं हैं, उनको लाने के लिए तो बसों की व्यवस्था चाहिए। अगर उसमें कटौती होगी तब तो मैं मानूंगा तेल में कटौती हुई है। गाड़ियाँ काफिला छोटा करने से तो फिर तो उन मंत्रियों, उन विधायकों की तरह है जो बसों की पर्चियाँ कटा रहे और पीछे पीछे अपनी प्राइवेट गाड़ी ला रहे। सर, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत हुई है और SIR का मामला चल रहा है, इस पर क्या कहें? सुप्रीम कोर्ट के आगे चीफ इलेक्शन कमीशन ने मांगा है कि 23 लाख से ज़्यादा वोट गलत कटे। अब खुद सोच लो कि इस देश की सबसे बड़ी स्वतंत्र बॉडी की विफलता है नहीं, और 23 लाख से कम का मार्जिन तो सारे बंगाल का है। अगर 23 लाख वोट इधर के इधर गिर जाते तो आज TMC की सरकार। रणनीति के पीछे क्या सबसे बड़ी विफलता मान रहे हो? जो विफलता केवल मात्र फोटो है। विदेश जाया जाता है, फोटो कराई जाती है। आज भी देख रहा था मैं, इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी खिला रहे हैं।
इस देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश की प्रधानमंत्री को मेलोडी टॉफी खिलाने गया इतनी दूर। इन्वेस्टमेंट लाए, उद्योग लाए, आपका फॉरेक्स अपना स्ट्रॉन्ग करे, तब तो मैं मानूं। प्रधानमंत्री जाते हैं और टॉफी खिला के आते हैं। देश की जनता को भी टॉफी खिलाने जैसा काम है। और अगर मेलोडी को मेलोडी खिलाई है तो फिर इस देश की जनता को तो और बड़ी लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। तो अपनी क्षेत्रीय पार्टियों को, अधिकतर क्षेत्रीय पार्टियों मैं तो को सबसे आग्रह करता हूँ, समय है। 1977 में भी ये दौर देखा है, 1979 में भी ये दौर देखा है और आज भी दौर है। विपक्ष इकट्ठा होकर अपनी ताकत दिखाएगा तो देश में बदलाव। क्षेत्रीय पार्टियों को अधिकतर खत्म कर दिया है। इस पर कहीं क्या- खत्म नहीं हुई, कमजोर हो सकती है। राजनीतिक पार्टियां उस दौर में कमजोर पड़ सकते, खत्म नहीं हो सकते। दौर दोबारा आएगा। और ये चीज़ तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के समय पर भी आप लोग कहते थे राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय दल थे खत्म। और चौधरी देवीलाल जी ने एक बात कही थी, रीजनल पार्टीज आर ओरिजिनल पार्टीज। अगर गांव देहात की आवाज़ को विधानसभा में कोई बोलने का मौका देता है तो रीजनल पार्टी। अपनी पार्टी अब क्या ऐसा प्रयास कर रही है जो फिर से तो जन जागरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ऑलरेडी युवा की तरफ से कार्यक्रम शुरू हो गए। पार्टी के सदस्यता अभियान समाप्त हो चुका है, संगठन बन चुका है और अब संगठनों की बैठक BLA लेवल पर हम जल्द शुरू कर देंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर फिर कैसे जनता में जाकर इस सरकार की पोल खोलनी है उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है सर।